हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल्स का पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। मॉडल्स में बेटा मैंने पार्ट नंबर 1 में बताया था आपको, जहाँ पर भी पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल्स की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। और मैंने आपको बताया था उनको मॉडल्स ना बोल के क्या बोलते हैं, मोडाल्स। ओके, लेकिन हम लोगों को हैबिट पड़ चुकी है मॉडल्स बोलने की, वैसे बोलते हैं उनको मोडाल्स ही हैं। अब बेटा मैं उसमें एक रूल और आपको बताती हूँ विल और शैल के लिए। देखिए बेटा, जनरली क्या होता है, जो विल होता है वो यूज होता है फर्स्ट पर्सन के साथ। किसके साथ? फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, जैसे फर्स्ट पर्सन वो होता है जो खुद के लिए यूज होता है, जैसे आई, माई, मी, वी, अवर। ठीक है, इन सब के लिए क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। और जो सेकंड पर्सन जिसको दूसरों के लिए यूज करते हैं, जैसे यू, योर, योवर्स। और जो थर्ड पर्सन होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं ही, शी, इट, एनी नेम। ही, शी, इट और एनी नेम, उन सब के साथ यूज होता है अपना शैल का। किसका यूज? शैल का। लेकिन ये होता है सिंपल सेंटेंस के लिए। लेकिन जब जैसे मान लो स्ट्रॉन्ग कंपल्शन आ जाए, ठीक है, किसी को धमकी देनी हो और कोई विशेष बात कहनी हो, तो इसमें उल्टा हो जाता है। फर्स्ट पर्सन के साथ उस वक्त क्या आ जाएगा, शैल, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या आ जाएगा, विल। ये होता है बेटा इसमें। बस मेन रूल आप याद रखिए, जब सिंपल सेंटेंस होते हैं तो फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है और सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है शैल का। लेकिन जब काम अपोजिट हो, जब आपको लगे कुछ विशेष बात हो रही है, तो उसमें आप इनका उल्टा कर दीजिएगा। फर्स्ट पर्सन में यूज कर दीजिएगा शैल का एंड सेकंड एंड थर्ड पर्सन में यूज कर दीजिएगा विल का। देखिए बेटा, आज हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमें, ताकि मॉडल्स ऑल क्लियर हो जाए। देखिए, शी लुक्स प्रेटी सिक। वो बेटा बीमार दिख रही है। कैसी दिख रही है? बीमार। तो आई थिंक शी डैश गो टू ए डॉक्टर। मुझे एक बार बताइए, यहाँ पे कंपल्शन है कि वो कैसी दिख रही है बेटा? बीमार। जब कोई बीमार दिख रहा है तो आप एक बार बताइए, उसको कंपल्शन हो जाएगी कि भाई उसको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, वरना वो और ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से इसमें क्या आना चाहिए? मस्ट। क्या आना चाहिए? मस्ट, क्योंकि वरना उसको नुकसान होगा। नेक्स्ट, यू हैव बीन ड्राइविंग ऑल डे। तुम पूरे दिन ड्राइविंग कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? तुम पूरे दिन ड्राइविंग कर रहे हो। यू डैश बी एग्जॉस्टेड। तुम बुरी तरीके से थक जाओगे, है ना। तो मेरे को एक बार बताओ, यू हैव बीन ड्राइविंग, तुम पूरे दिन से क्या कर रहे हो? ड्राइविंग। यू डैश बी एग्जॉस्टेड, मुझे इसमें क्या दे रखा है कि तुम थक जाओगे। अब मेरे को एक बात बताइए, ये कह रहा है थक जाओगे, तो इसमें हम कैसे यूज कर सकते हैं? इसमें क्या, जैसे इसमें आप देखो, इसने क्या कह रखा है, मतलब वो उसको एडवाइस ही दे रहा है, भाई तुम पूरे दिन ड्राइविंग कर रहे हो, यू डैश बी एग्जॉस्टेड, तुम बुरी तरीके से थक जाओगे। तो इसने क्या कह रहा है, तुम आराम कर लो, मतलब ये बात कह रहे हैं ना। तो इसमें भी वो उसके ऊपर कंपल्शन लगा रहा है कि बेटा ऐसा ना करो, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या आएगा इसके साथ? मस्ट। यू मस्ट बी एग्जॉस्टेड, कि तुम भाई थक जाओगे पूरे दिन। आगे, यू डैश नॉट स्मोक सो मच, तुम्हें इतना स्मोक नहीं करना चाहिए, इट विल हार्म योर हेल्थ, इससे आपकी हेल्थ को हार्म होएगा। देखिए बेटा, इसमें भी यही बात कह रहा है कि आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है। ये क्या होगा बेटा, इससे आपकी हेल्थ पे क्या होगा? बुरा फर्क पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? मस्ट नॉट। यू मस्ट नॉट स्मोक। ओके। आई एम लॉस्ट, मैं खो चुका हूँ, डैश यू हेल्प मी। आई एम लॉस्ट का मतलब मैंने जो भी मेरे पास है वो सबको खो चुका हूँ, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? अब मुझे बताइए, ये इस चीज़ में क्या करेगा वो? बिल्कुल ही पोलाइटली रिक्वेस्ट करेगा, है ना। तो इसमें हम वुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। वुड यू हेल्प मी, कि क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? तो क्या आएगा? वुड यू हेल्प मी। नेक्स्ट, यू हैव ए ब्यूटीफुल वॉइस, आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है। यू डैश सिंग अप ए सॉन्ग, आपको एक आवाज़, आपको क्या करना चाहिए? एक गाना। ये बोल रहा है ना इसमें। देखिए, क्या कह रहा है? आई हैव ए ब्यूटीफुल, यू हैव ए ब्यूटीफुल वॉइस, आपकी आवाज़ अच्छी है। उसने डिस्क्राइब कर दिया पहले उसकी वॉइस को कि आपकी आवाज़ अच्छी है। यू डैश सिंग अप ए सॉन्ग, आपको एक गाना चाहिए। तो बेटा ये एडवाइस दे रहे हैं ना, तो एडवाइस में मैंने कहा था जहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंपल्शन हो, किसका यूज करते हैं? मस्ट का। तो इसमें भी क्या आएगा? मस्ट। यू मस्ट सिंग अप ए सॉन्ग।
नेक्स्ट देखिए, आई नो, मैं जानता हूँ, डैट ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेज, कि भाई वो 5 भाषाएं बोल सकता है, बट ही डैश नॉट स्पीक फ्रेंच। देखिए क्या दे रखा है, मैं जानता हूँ कि भाई वो 5 भाषा बोल सकता है लेकिन वो फ्रेंच नहीं बोल सकता। तो यहाँ पे एबिलिटी हो गई, तो क्या आएगा, कैन। क्या आएगा बेटा, कैन। नेक्स्ट देखिए, आई डैश बिलीव डैट यू फेल्ड इन योर टेस्ट। आई डैश बिलीव, मैं बिलीव करता हूँ, डैट यू फेल्ड इन योर टेस्ट, कि तुम अपने टेस्ट में फेल हो गए होंगे। तो एक बार बताओ, उसका ज़्यादा बिलीव है या कम। देखो मतलब हमें यही देखना है कि उसका ज़्यादा बिलीव है या कम बिलीव है। देखो दोबारा अगेन रिपीट कर रही हूँ, आई डैश बिलीव डैट यू फेल्ड इन योर टेस्ट। क्या हो रहा है बेटा, उसको सरप्राइज फील हो रहा है कि भाई अपन जैसे बातें करते हैं तो क्या कहते हैं, भाई मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम इसमें फेल हो गए होंगे। तो क्या आएगा, आई कैन नॉट, मैं इसमें बिलीव नहीं कर सकता कि मैं क्या बिलीव नहीं कर सकता कि तुम्हारे टेस्ट में फेल हो गए होंगे। आगे, आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ। आई डैश रीच देयर विद इन 10 मिनट्स। देखो भाई, आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ। अब इसकी डिटर्मिनेशन है कि भाई मैं रास्ते में हूँ तो मैं 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। तो आई विल रीच, आई विल रीच। अगर देखो मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन के साथ यहाँ पे किसका यूज होता है, विल का। तो बेटा अगर वो डिटर्मिनेशन पूरा दे कि भाई आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ, मैं पक्का 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा, तो हम यहाँ पे विल का भी यूज कर सकते हैं और मे का भी। मे का क्यों यूज करेंगे, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है पहुँचने की। अब देखो बेटा ये भी हो सकता है कि वो कम टाइम में पहुँचे, तो आई विल रीच देयर, देखो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कहेगा तो हम 10 मिनट के अंदर पहुँच जाएगा, तो हम विल भी यूज कर सकते हैं। और अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी, अगर संभावना को हम देखें तो संभावना इसकी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे हम मे भी यूज कर सकते हैं। आई एम सॉरी, मुझे खेद है। आई डैश नॉट अफोर्ड डैट, मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अपन ऐसे बोलते हैं ना, तो आई कैन नॉट अफोर्ड, आई कैन नॉट अफोर्ड। यू डैश रिस्पेक्ट योर एल्डर, ये तो बेटा बहुत ही पुराना और हमेशा से चलता आ रहा है। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर, तुम्हें अपने बड़ों की एडवाइस दे रहा है कि अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इफ समवन फेंट्स, अगर कोई मूर्छित हो जाता है, यू डैश लूज हिज क्लोथ, तुम्हें उसके कपड़े ढीले कर देने चाहिए। तो ये आपके पास क्या है, एडवाइस, और एडवाइस क्या है, स्ट्रॉन्ग कंपल्शन के साथ, तो क्या आएगा यहाँ पे, मस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, यू डैश यूज दिस टिकट एनी टाइम, देखो हम क्या कहते हैं, यू तुम कर सकते हो भाई इस टिकट का यूज किसी भी वक्त कर सकते हो, ऐसे बोलेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैन। नेक्स्ट देखो, इफ़ यू वॉन्ट ए रूम, अगर तुम एक रूम चाहते हो, यू डैश फोन द होटल मैनेजर। देखो अगर तुम्हें एक रूम चाहिए तो एडवाइस दे रहा है कि तुम्हें होटल मैनेजर को फ़ोन करना चाहिए, तो क्या आना चाहिए बेटा इसमें, मस्ट, यू मस्ट फ़ोन द होटल मैनेजर। तुम्हें एडवाइस दे रहा है ना, और जहाँ पे चाहिए होता है वहाँ पे या तो शुड आता है या मस्ट आता है ना। यू डैश वॉश द नाइफ बिफोर यूजिंग इट, यू डैश वॉश द नाइफ, तुम्हें चाकू को धोना चाहिए बिफोर यूजिंग इट, इसको यूज करने से पहले। तो बेटा ये भी स्ट्रॉन्ग कंपल्शन है, तो यू मस्ट। ठीक है। वी डैश टेक ए टैक्सी, हम एक टैक्सी ले सकते हैं। वी डोंट हैव मनी, हमारे पास मनी नहीं है। तो मेरे को एक बात बताओ, जब उसके पास मनी नहीं है तो क्या वो टैक्सी ले सकते हैं, नहीं ले सकते, सकना हो गया ना यहाँ पे। तो वी कैन टेक ए टैक्सी, हम क्या बोलेंगे, वी कैन टेक ए टैक्सी, हम टैक्सी नहीं ले सकते। वी डोंट हैव मनी, क्योंकि हमारे पास मनी नहीं है। इन माई कंट्री, मेरे देश में, स्टूडेंट डैश वियर यूनिफॉर्म एट स्कूल, स्टूडेंट्स क्या करने चाहिए, स्टूडेंट को यूनिफॉर्म पहनते हैं वो स्कूल में। मुझे बताइए अब ये स्टूडेंट्स का यूनिफॉर्म पहनना क्या है, नैतिक कर्तव्य है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज होएगा, मस्ट का। किसका यूज होएगा बेटा, मस्ट का। आगे, पीपल डैश ब्रश देयर टीथ, लोगों को ब्रश करनी चाहिए आफ्टर एवरी मील, हर मील के बाद। तो पीपल को हर मील के बाद, हर बार भोजन के बाद ब्रश करनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कंपल्शन है बेटा। अगर वो ब्रश नहीं करेंगे तो उनके दांतों में क्या होगा, नुकसान। राम गेव मी ए लेटर, राम ने मुझे एक लेटर दिया। आई डैश नॉट फॉरगेट इट, मैं इसे भूल नहीं सकता। राम गेव मी ए लेटर, राम ने मुझे लेटर दिया। आई डैश नॉट फॉरगेट इट। अब मुझे एक बार बताओ, उसने लेटर दिया है ना, तो इसका मतलब अगर वो लेटर भूल गया तो दिक्कत होएगी, इसलिए आई मस्ट नॉट फॉरगेट, मुझे ये भूलना नहीं चाहिए। ठीक है। यू डैश डू नॉट एनीथिंग बिफोर आस्किंग योर फादर,
यू डैश डू नॉट एनीथिंग, तुम कुछ नहीं कर सकते बिफोर आस्किंग योर फादर, यू मस्ट नॉट डू एनीथिंग। अब देखो बेटा, अब पापा के लिए बोल रहा है कि भाई तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि अपने फादर से पूछने से पहले। वी डैश वॉक ऑन द ग्रास इन द पार्क। अब बताइए हम क्या करते हैं, हम वॉक करते हैं ना पार्क में, तो एक बार बताइए यहाँ पे मर्जी है ग्रास पे वॉक करे ना करे, नहीं करेगा तो चलो नुकसान तो होता ही है कि आइज वीक होती है, लेकिन यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कंपल्शन नहीं है, इससे यहाँ पे क्या यूज होएगा, शुड। वी शुड वॉक, हमें एडवाइस दे रहा है कि हमें वॉक करनी चाहिए किसमें, पार्क में। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू डू नॉट टेल द डिटेल्स ऑफ द थीफ, अगर तुम क्या नहीं बताते, डिटेल नहीं बताते चोर की, नो वन डैश आइडेंटिफाई हिम, कोई भी उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, है ना। तो नो वन कैन आइडेंटिफाई, यहाँ पे एबिलिटी हो गई कि कोई भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। इफ़ योर फ्लू गोज लॉन्गर, इसमें क्या कर रखा है, अगर तुम्हें फ्लू हो जाए, यू डैश सेंड फॉर ए डॉक्टर, तो बताइए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंपल्शन है ना कि तुम्हें जाना ही होगा, तो क्या आएगा, यू मस्ट सेंड फॉर ए डॉक्टर। आगे, यू डैश नोट वियर दोज ग्रे शॉक्स, जैसे क्या रखा है, तुम्हें वो ग्रे कलर की सोक नहीं पहननी चाहिए, दे डू नॉट मैच योर पिंक ड्रेस, तो ये भी कंपल्शन है यहाँ पे, तो यू मस्ट नोट, यू मस्ट नोट। माई मदर इज लोनली, मेरी मम्मी अकेली है, आई डैश स्पेंड समटाइम्स विद हर। अब ये बताओ, मम्मी के लिए कह रहा है कि मम्मी अकेली है, ऐसे कुछ भी डिस्क्राइब कर देना स्पेशल, तो यहाँ पे मस्ट का यूज करना बेटा, वी मस्ट स्पेंड समटाइम्स विद हर, मुझे उसके साथ कुछ समय बिताना चाहिए। लिटिल चिल्ड्रन डैश नोट गो टू बेड लेट, छोटे बच्चे डैश नोट गो टू बेड लेट, वो कभी भी बेड पे लेट नहीं, ये एडवाइस ही है बच्चों के लिए कि लिटिल चिल्ड्रन को बेड पे लेट नहीं जाना चाहिए, तो कंपल्शन तो ज़्यादा है नहीं, इसलिए हम यूज करेंगे शुड का। आगे, यू डैश फिल दिस फॉर्म, तुम्हें इस फॉर्म को फिल करना चाहिए, इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू यूनिवर्सिटी, तो बेटा फॉर्म फिल नहीं करेगा तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए मस्ट फिल। यू डैश बी ओवर 18 इफ़ यू वॉन्ट ए ड्राइविंग लाइसेंस, यू मस्ट बी, तुम्हें 18 से ऊपर होना चाहिए अगर तुम्हें एक ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, वरना तो उनको मिल नहीं पाएगा, तो मस्ट ही आएगा बेटा। इफ़ यू हैव ए हार्ट ट्रबल, अगर तुम्हें दिल में कोई प्रॉब्लम हो गई है, यू डैश नॉट स्मोक, यू मस्ट नॉट स्मोक, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग कंपल्शन है। नेक्स्ट, यू डैश नोट ड्राइव ऑन द राइट इन तुर्की, इसमें क्या रखा है, जो तुर्की देश है उसमें तुम्हें राइट में ड्राइव नहीं करना चाहिए, ये भी कंपल्शन है, तो यू मस्ट नोट। आई डैश स्टडी इंग्लिश माई एनी मोर, आई हैव ऑलरेडी पास द इंग्लिश कोर्स, तो क्या रखा है, आई डैश स्टडी, इसमें तो क्या कह रहा है, मुझे ज़रूरत नहीं है इंग्लिश पढ़ने की ज़्यादा क्योंकि मैं तो इंग्लिश का कोर्स पास कर चुका हूँ, तो यहाँ पे ज़रूरत की बात है, तो क्या आएगा, आई नीड नॉट। ओके बेटा, ऐसे आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़े सेंटेंस अपनी बुक से कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम करेंगे टेंस, क्योंकि मेरे पास टेंस की डिमांड आई है पहले, तो मैं आपको पहले टेंस ही करवाऊँगी। बेटा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू।